हेलो डियर्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग क्लासेज। माई सेल्फ एल सोलंकी। अपन टेस्ट सीरीज शुरू कंटिन्यूशन है और यूट्यूब पे डेली टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ। आज जो अपना टेस्ट सीरीज का जो मेजर टॉपिक्स आज आपके सामने नोरसेट टेस्ट सीरीज 10 लेके आया हूँ और करंट्स अफेयर का पार्ट 3। इससे पहले अपन ने करंट्स अफेयर्स और जीके का पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 3 की बात करेंगे, वही क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले अगर मिशन है नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज आज भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो 21 से जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपको सब टेस्ट सीरीज एक साथ मिल जाएगी। आप टेस्ट सीरीज 31 तक कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 21 वाली भी कर सकते हो और आज वाली भी कर सकते हो। तो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी दबाना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आपको मिले। अभी अपन क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया? ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कोरोना से प्रिवेंशन के लिए आयुष कवच, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयुष आर्मर का ऐप लॉन्च किया है? तो जल्दी से आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच नामक ऐप का कोरोना के लिए लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना? ऐसा कौन सा स्टेट है जो हॉस्पिटल में अपने मतलब एक तो फ्री में और साथ में कैशलेस जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ सिक्योरिटी है, वो देने वाला पहला स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, वो प्रसिद्ध थे। देखो दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो भी फेमस लोग की डेथ होती है उसके रिलेवेंट भी क्वेश्चन आते हैं और वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक अभी ऋषि कपूर का डेथ हुआ, इसके अलावा एक और एक्टर का भी डेथ हुआ है। उस एक्टर का नाम क्या है जिसके ऊपर अभी सीबीआई का केस का भी अभी उसके डेथ का कोच जानने के लिए या बहुत सारे जो मैटर चल रहा है वो केस सीबीआई के पास में गया है। उस एक्टर का भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ऋषि कपूर का जो डेथ हुई थी वो क्या था? ऋषि कपूर अभिनेता, लेखक, वैज्ञानिक और पूर्व मुख्यमंत्री। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर है अभिनेता, एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की? जो जीवन शक्ति योजना लॉन्च कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति इरफान खान का निधन हुआ वह थे। इरफान खान की भी डेथ हुई ऋषि कपूर से कुछ दिन पहले हुई थी, ठीक है। वो भी क्या थे? तो ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी गायक और ऑप्शन डी पूर्व क्रिकेटर। तो राइट आंसर क्या है? जो ऋषि कपूर थे, ऋषि कपूर क्या थे? एक्टर थे। इरफान खान भी क्या थे? एक्टर थे। और इसके अलावा सुशांत सिंह वो भी क्या थे? एक्टर थे, जिनका केस सीबीआई में अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हाल ही में कौन कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक वेबिनार सीरीज की शुरुआत की?
जो आपका पर्यटन मंत्रालय है उसने हाल ही में कौन से एक वेबिनार सीरीज की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है देखो अपना इंडिया, देखो अपना भारत, देखो अपना देश, और ऑप्शन डी अतुल्य भारत। राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो राइट आंसर क्या है? देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 के मरीज हेतु किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन ए बचाव, ऑप्शन बी जीवन, ऑप्शन सी रक्षक और ऑप्शन डी आशा। जो भारतीय जो रेलवे है उन्होंने जीवन नामक एक ऐप का ऑफिशियली लॉन्च किया। जीवन नामक का जो वेंटिलेटर है बिल्कुल सस्ता उन्होंने बनाया था रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने। वेंटिलेटर का नाम क्या था? जीवन और सस्ता। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में क्रिकेटर के डकवर्थ लुईस नियम, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डकवर्थ लुईस नियम, DLS, बहुत कॉमन नियम है, सभी को पता है जो क्रिकेट देखते हैं। उनके जनक का निधन हुआ और उनके जनक कौन थे? तो DLS कई बार जब मैच बारिश के कारण या कोई किसी कारणवश लाइट की वजह से कंप्लीट मैच नहीं होता है तो उसका नतीजा DLS के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो DLS का जनक या DLS के फादर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए टॉप मोडी, ऑप्शन बी टोनी लुइस, ऑप्शन सी जॉन फेराडो और ऑप्शन डी वेल चार्ल्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है टोनी लुइस। टोनी लुइस, वैसे आपको नाम से स्पष्ट है कि जो टोनी लुइस है, ठीक है, उन्होंने ये फादर में थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? जो इंडियन की जो आर्मी है उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था कोरोना के लिए, वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑप्शन ए ऑपरेशन कोरोना, ऑपरेशन स्टॉर्म, ऑप्शन बी ऑपरेशन नमस्ते और ऑप्शन डी ऑपरेशन कोविड-19। तो दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन नमस्ते को शुरू किया था। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इनमें से किस शहर में हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला था? जो भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला था वो कौन सा था या कौन सी सिटी में था? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी मुंबई। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई। और रिलायंस हॉस्पिटल भारत का पहला पूर्णकालीन कोविड-19 अस्पताल बना था। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रो फ्री डिटेक्शन ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, प्रो फ्री डिटेक्शन ऐसे नामक टेक्निक का डेवलपमेंट किया? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT मुंबई और ऑप्शन डी IIT कोलकाता। तो राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में दीजिए। राइट आंसर क्या है? IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो डिस्कस करते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया? देखो दोस्तों जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है, रिजर्वेशन एक तो जब आप जॉब लग रहे हो उस कंडीशन में भी मिलता है, सेकंड जॉब लगने के बाद में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया? किस में खत्म किया? प्रमोशन में ओनली पर। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की? कौन सा राज्य है, ठीक है, जिन्होंने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल सतरंग योजना शुरू की? कौशल जो सतरंग योजना शुरू की वो कौन से स्टेट ने की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कौशल सतरंग योजना शुरू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 12 मार्च और ऑप्शन डी 10 मार्च। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर है 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में डिजिट पॉइंट नामक सेवा की शुरुआत की? जो डिजिट पॉइंट नामक की सेवा की जो शुरुआत की कौन सी कंपनी ने की? ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो गूगल है, गूगल ने डिजिट पॉइंट जो है सेवा है वो शुरू की थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 5 मार्च और ऑप्शन सी 1 मार्च, ऑप्शन डी 3 मार्च। तो राइट आंसर क्या? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है एवरी ईयर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है जो है एक कैंपेन लॉन्च किया था माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए मातृत्व भारत अभियान, ऑप्शन बी सुपोषित माँ अभियान, ऑप्शन सी सुरक्षित माँ अभियान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि माल न्यूट्रिशन के खिलाफ अभी गवर्नमेंट्स काफ़ी कुछ कर रही हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है सुपोषित माँ अभियान, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना? जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे फीमेल का सिंबल लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी या शहर सिटी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी मुंबई। तो मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना। अभी दोस्तों अपन कुछ की पॉइंट की डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे अक्सर में आते रहते हैं। कल आपसे पूछा था कि अंतरिक्ष पर, या क्वेश्चन क्या था, अंतरिक्ष पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। अभी आज जो अपना क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वो कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर बोले कि चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। ऑल ओवर बात आए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सिर्फ इंडिया की बात आती है तो राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है? वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे ज़्यादा वन है। इसके बाद में सबसे कम वनों वाला राज्य कौन सा है? वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है और एमपी में सबसे ज़्यादा। इसके बाद में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को तो बहुत आप याद रखना, माइंड में रखना। सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है मासिनराम। और किसी किसी बुक में आपको दिखेगा मासिनराम असम में है, लेकिन मासिनराम असम में नहीं है, मासिनराम मेघालय में है। इसके बाद में जो सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला राज्य है लेह जम्मू कश्मीर। कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर। इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में। एक तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 6 नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में सबसे ऊंची मीनार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार। इसके बारे में देखो 2 प्रकार की पर्वत श्रृंखला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वो है अरावली। दोनों को माइंड में रखना, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नवीन हिमालय है तो पुरानी कौन सी है? अरावली। इसके बाद में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंट रेखा। इन तीनों रेखाओं को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से बता रहा हूँ। जो इंडिया, भारत, ठीक है, और चाइना के बीच में है वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये रेखा 1914 में 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो भारत और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा। इसके बाद में जो डूरंट रेखा है, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन जैसे ही भारत का 2 पार्ट हुआ, मतलब अब पाकिस्तान में डिवाइड हुआ, तो वो रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वो रेखा क्या है? डूरंट रेखा। इसके बाद में बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ सर द्वारा निर्धारित की थी। तो तीनों रेखाओं के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको माइंड में रखना। इसके बाद में गलती से बाई मिस्टेकली करंट्स अफेयर पार्ट 2 में मैंने आपको स्टेट 30 बता दिया था, लेकिन स्टेट 28 है और 8 यूटी है। इसका थोड़ा मैं आपको डिस्कस करूंगा। 2019 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उस टाइम
29 स्टेट हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जैसे ही धारा 370 हटी तो वहाँ से जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख, वहाँ उनको पूरा सेपरेटली कर दिया। सेपरेटली का मतलब होता है कि उसमें से जम्मू कश्मीर को हटा के यूटी बना दिया। तो वहाँ से दो अलग उनको अलग अलग करके वहाँ से अपने क्या 2 यूटी बन गए। तो स्टेट तो कितने हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए 7 + 2 उधर के हो गए तो कितने हो गए 9। अभी ये 9 थे, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग थे, अभी इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एक साथ कर दिया, एक ही यूटी कर दिया। तो अभी कितने हैं 8 यूटी है और 28 स्टेट है। ये आपको क्लियर करना है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आरबीआई ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की? ऑप्शन ए इंस्टेंट पे, ऑप्शन बी पॉजिटिव पे, ऑप्शन सी सेक पे और ऑप्शन डी यूजर पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चाहे आप देख के दो, नेट से देख के दो, लेकिन राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है। इसके बाद दोस्तों नर्सिंग नोट्स और वीडियो पाने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज, और साथ ही मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज का स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड हो तो स्टडी मटेरियल्स मंगवा सकते हो। स्टडी मटेरियल्स के अंदर नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स मिल जाएंगे। आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, नोट्स प्रिंटेड नोट्स रहेगा। ऑल टॉपिक को इमेज और पॉइंट के साथ में गुड एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। जो ये 4 बुकलेट है ये नर्सिंग का रहेगा। इसके अलावा जो नॉन नर्सिंग के पार्ट है जस्ट लाइक जीके, मैथ्स, रीजनिंग, उसका आपको अलग से पीडीएफ एक्सेस या ई बुक मिलेगा, जिसका आपसे अलग से कोई चार्ज या कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। टोटल नोट्स की कॉस्टिंग प्राइस बिल्कुल मिनिमम है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो और मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।